हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आप सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 पीजीटी का 11-12 का सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत ईजी गया था, इतना ईजी चला गया आप सभी लोगों का पेपर कि आप सभी लोग को इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सभी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप सभी लोगों को जो है कि 100+ कट ऑफ जाने वाला है और आप सभी लोग 100+ स्कोर किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस से कट ऑफ कितना जा सकता है और किस टर्मिनोलॉजी पर आप सभी लोगों को कट ऑफ क्लियर होने वाला है, किस टर्मिनोलॉजी पर आप सभी लोगों को कट ऑफ कैलकुलेट होगा, वो सारी चीज़ें और वो सारी जानकारी दूंगा आप सभी लोगों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ वैकेंसीज को लेकर आप सभी लोगों के माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें डाउट हो रहा है कि वैकेंसी कम है या वैकेंसी ज़्यादा है, तो उन्हें मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जब मैंने बोल के बताया था आप सभी लोगों को, तो आप सभी लोग बोल रहे थे इसको ऐड करने पर कुछ ज़्यादा और कुछ कम हो रहा है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने पीडीएफ लेके आ चुका हूँ जो कि ऑफिशियल जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। बात ये हुआ था कि पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें कम वैकेंसीज थी। उसके बाद जब वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई तो उसके बाद फिर से एक नया पीडीएफ जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, जो पीडीएफ अभी बहुत कम लोगों के पास है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें से कंप्यूटर साइंस की, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस। ओवरऑल वैकेंसी अगर आप लोग देखते हैं तो ये रहा, यहाँ पर 1142 है। ठीक है, 1142 पोस्ट है। और अगर हम लोग इसमें यूआर की बात करें तो यूआर में 242 पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम लोग अदर कैटेगरी की बात करें तो मैं जूम करके आप सभी लोगों को बता देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। तो यू आर मेल का जो सीट है वो है 242 और यू आर फीमेल का जो सीट है 77 सीट है। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 57 सीट है और ईडब्ल्यूएस फीमेल का टोटल 13 सीट है। ईबीसी का टोटल 43 सीट है, मेल का और फीमेल का 13 सीट है। बीसी का जो है कि 28 सीट है, मेल का और फीमेल का है 8 सीट। और एससी का है 642 सीट, एससी फीमेल का है, आप सभी लोगों को बता दूं यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, वो है 214 सीट। एसटी का है 66, एसटी फीमेल का है 11 सीट। और बीसीडब्ल्यू कोई कैटेगरी होता है इसका 64 सीट है। और ऑल ओवर आप सभी लोग अगर देखें तो वो है 1142 सीट। कितनी सीट है? 1142 सीटें हैं, जिसका एग्जामिनेशन कम्प्लीटली हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस बार वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद ये डाटा जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा। ये एडिटेड नहीं है, पीडीएफ बीपीएससी के द्वारा ही जारी किया गया है। आप सभी लोग यहाँ पर पीडीएफ नंबर भी देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 7/27/2023 का ये है। ठीक है, मैंने आप सभी लोगों को कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दी है। अब जो आप सभी लोगों को कमेंट आ रहा था कि यूआर का 90 से 95 जाएगा वगैरह वगैरह, 110 आ रहा है जनरल मेल एंड। तो अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है, आप सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत सिंपल गया है, पेपर हमारा बहुत ईजी था और कट ऑफ आउट ऑफ 100 जाएगा, सभी का यही मानना है। और क्योंकि अब देखिए, जिसका जैसा पेपर आता है वो उस वैसा बोलता है। मान लीजिए जो अच्छे से पढ़ के गया एग्जामिनेशन में, जिसका पेपर ठीक गया, उसे लगता है कि पेपर सिंपल था, कट ऑफ आ जाएगा। बट जिसका पेपर खराब गया है उन लोगों को लगता है कि नहीं, कट ऑफ कम जाएगा। तो मेरा काम यही है कि दोनों की बात सुनना और उसके बाद पेपर को एनालिसिस करके आप सभी लोगों को कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। अब आप सभी लोग अपनी ही बात सुनते हैं और अपनी ही राय लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, जो कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि 100+ कट ऑफ जाएगा, तो वो मैं आप सभी लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ। लैंग्वेज पेपर था आप सभी लोगों का, 30 क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के इसमें, जिसमें से आप सभी लोगों के 9 क्वेश्चन सही करने थे। ठीक, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर बात कर लेते जीएस के पेपर में, जीएस के पेपर में अगर आप सभी लोग जब तक 20 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तब तक आप सभी लोगों के 100+ स्कोर नहीं होंगे। और 20 स्कोर करने के बाद आप सभी लोगों को सब्जेक्ट पेपर में 80 नंबर लेके आना होगा, तब आप सभी लोगों का 100 स्कोर होगा। ठीक है, और जीएस में मैं लिख के दे देता हूँ, 20 क्वेश्चन उसी के सही होते हैं जो पढ़ने में एक लेवल है उसका, या तो फिर वो एसएससी का स्टूडेंट्स होगा जिसका कंप्यूटर ठीक ठाक होगा। ठीक है, और उसका जीके जीएस भी ठीक होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जीके जीएस ठीक होगा और कंप्यूटर भी ठीक होगा, तभी वो कंप्यूटर में 80 आउट ऑफ 80 ला सकता है। क्योंकि कंप्यूटर के आप सभी लोगों के 80 क्वेश्चन थे और
जीएस के पेपर के 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। 80 आउट ऑफ, अगर आप सभी लोग को पेपर इतना इजी लग रहा है, आप लोग 80 आउट ऑफ 80 भी लेके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता है, कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोगों को यहाँ पर 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और मैंने जितने भी कैंडिडेट से बात किया है वो लोग यही कह रहे हैं कि इसमें से 20 में से 17, 16, 15, 24 ऐसे क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें जो 40 क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के, जिसमें से 8 क्वेश्चन आप सभी लोगों के मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 32 क्वेश्चन आप सभी लोगों के जीएस पेपर से थे, यानी कि साइंस, एसएसटी वगैरह वगैरह इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 पार जा सकता है, 100 पार जा सकता है जब तक आप सभी लोग इसके अंदर 20 क्वेश्चन और आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट पेपर में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स लेकर के नहीं आते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऑन एवरेज देखते हुए चलूँ तो जो कैंडिडेट हैं जिनका मैंने स्कोर पूछा है इसके अंदर, वो 65 से 70, 65, 60, 70, 65, 60, 70 इसी के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर एक एवरेज लेके चलें कि 65 यहाँ से ले लेते हैं, तो वहाँ से आप सभी लोगों को, अगर जब तक आप लोग 20-25 क्वेश्चन सही नहीं करते तब तक आप सभी लोगों का 90 या 95 स्कोर नहीं होने वाला है, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा 90, इसी की एक है जिन्होंने कमेंट करा, मुझे बोला कि 110 आ रहा है मेरा जनरल में, तो ही इज़ द ब्रिलियंट मानता हूँ मैं उसको, क्योंकि 120 में उसको 110 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसका सब्जेक्ट पेपर में 80 प्लस सही होगा, उधर से तो उसका 30 नंबर आए होंगे, तभी मतलब वो तो मोस्ट ब्रिलियंट है, मतलब इसके पहले वाले वैकेंसी में भी उसका हो जाना चाहिए था, ठीक है। और ऐसा ही अगर आप सभी लोगों का इतना ही पेपर सिंपल गया है, आप सभी लोग अगर सभी 80 में 80 क्वेश्चन आप सभी लोगों ने अगर बना दिए हैं, तो मैं इस बार आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो वैकेंसी है 1100 कुछ, वो पूरा फिल रहे, पिछली बार ऐसा खाली ना बचे। क्योंकि अगर हम लोग पिछली बार की कट ऑफ की अगर बात करें, वो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ लास्ट में। तो देखिए, अंदाज यही है, कहता है, जो एक टर्मिनोलॉजी है यही कहता है, अगर आप सभी लोगों का जीएस पेपर में ठीक ठाक 25 आउट ऑफ 20 प्लस स्कोर यहाँ से किए हैं, आप लोग का पेपर, मान लीजिए कंप्यूटर का पेपर सिंपल था और 60-70 नंबर अगर आप लोग वहाँ से ले आते हैं, 60 नंबर 65 नंबर भी ले आते हैं, तो आप सभी लोगों का 85-86 स्कोर हो जाएगा, आप सब लोग सेफ जोन में, टेंशन वहाँ से नहीं लीजिएगा। और जिन लोगों का स्कोर आया, क्योंकि स्कोर कार्ड तो आ गया होगा आप सभी लोगों का, कमेंट करना ना भूलिएगा कितना स्कोर है कैटेगरी वाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का, कितने कितने का डिफरेंस है। तो देखिए, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, पिछले एग्जामिनेशन जो हुआ है इसमें, वो यहाँ पर आप सभी लोगों को शो हो रहा होगा, कंप्यूटर साइंस ये रहा यहाँ पर। पिछली बार गया था 63 और यूआर फीमेल का गया था 52 नंबर। अगर हम लोग देखें तो 8-11 नंबर का डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। बट इस बार ज़्यादा गैप नहीं जाएगा, 5 से 10 नंबर का आप सभी लोगों का गैप जाने वाला है। और फिर ईडब्ल्यूएस से गया था 52, ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 39 और ईबीसी का गया था 50, ईबीसी फीमेल का गया था 39, बीसी का गया था 57, बीसी फीमेल का गया था 42 और एससी का गया था 59, एसटी का गया था 39, ठीक है। सॉरी, एससी और एसटी का गया था 39 नंबर, ठीक है, और बीसीएल का था 39। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बार फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के एक का सुना, अब मुझे उन कैंडिडेट का भी बात लेके चलना है जो लोग का पेपर, जिन्हें पेपर अच्छा लगा है, सिंपल था, उनके हिसाब से उनका पेपर बहुत अच्छा गया एंड वेल उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा। और मुझे उनका भी सुनना है जिनका पेपर ठीक ठाक नहीं गया है, कुछ ना कुछ प्रेशर्स आने के कारण, दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए भी उन्होंने गलती किए हैं, तो मुझे उनका भी सुनना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन में पेपर प्रेशर कुछ अलग रहता है, घर पे प्रेशर अलग रहता है जब हम लोग पेपर को एनालिसिस करते हैं, तो ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर कितना जाएगा कट ऑफ इस बार का, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो यूआर का जो कट ऑफ है उसका चांस है 75 to 80 के बीच में। अगर आप सभी लोगों का पेपर सिंपल गया हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेपर ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है, मॉडरेट टाइप, बट आप सब लोग कह रहे हैं कि सिंपल रहेगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो 75 के 80 के अराउंड ही रहेगा, ठीक है। 80 के ऊपर नहीं जा सकता है, बट 70 to 80 के बीच में आप सभी लोगों का कट ऑफ रहने वाला यूआर का। 80 के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता है। अगर 80 के ऊपर अगर जाता भी है, तो फिर वैसे कैंडिडेट होंगे जिनका जीएस पेपर में ठीक ठाक स्कोर रहा होगा, ठीक है। 80 के ऊपर उसी का स्कोर होगा भैया जिसका जीएस अच्छा होगा, जिसके पेपर में उसने ठीक ठाक स्कोर किया होगा। और हम लोग यूआर फीमेल की बात करें तो वो रहेगा 65 से 70 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जाएगा, मेल का कट ऑफ रहेगा, वो रहेगा 68 to 73 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का रहेगा 63 to 68, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ईबीसी। अगर हम लोग ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का कट ऑफ रहेगा 65 से 70 के बीच में और ईबीसी फीमेल का रहेगा 60 से 65 के बीच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीसी क्या, कि बीसी का कितना कट ऑफ जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो
बीसी का कट ऑफ है वो 73 टू 75 के आसपास रहेगा, ठीक है। 73 टू 75 के आसपास बीसी का कट ऑफ रहने वाला है। और बीसी फीमेल की अगर बात करें तो 68 टू 70 के आसपास आप सभी लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप सभी लोगों का इतना स्कोर आ रहा है तो यानी कि आप सभी लोग सेफ जोन में। अगर हम लोग एससी की बात करें तो एससी का जो है कि 50 से 55 नंबर के बीच में रहेगा, और एससी फीमेल का जो है कि 45 से 50 नंबर के बीच में रहेगा। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो वही अराउंड 45 टू 50 मार्क्स के बीच में रहने वाला है, और एसटी फीमेल का वही 40 टू 45 के बीच में रहने वाला है। ये जो मैंने आप सभी लोगों को कट ऑफ बताया है एनालिसिस करके, ये प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास आप सभी लोगों को कट ऑफ रह सकता है। 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम हो सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, दो मत की बात नहीं है उसमें। और अगर देखें तो आप सभी लोगों को कहना है कि पेपर सिंपल था, कट ऑफ हाई जा सकता है, तो हाँ ये बात, अगर पेपर सिंपल रहा होगा क्योंकि कंप्यूटर मेरा मैथ्स है, बट मैंने जो खुद से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने ट्राई किए, इस चीज़ में नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर देखें एक लेवल, तो लेवल ठीक ठाक था, यानी कि सिंपल टाइप का था, जैसे कि आप सभी लोग बता रहे हैं, तो आप सभी लोग कट ऑफ है, बात है कि हाई जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप सभी लोग कोई भी क्वारीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।